स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था और सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये हमारा कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, और इसे हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, ऐसे भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? कंपाउंड पेंडुलम कैसे होगा? जैसे अभी तो हमने और ये कंसीडर किया था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या एक सिंपल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है, मान लिया कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी कोई सी भी शेप की ले लेते हैं हम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, जैसे हमारे पास एक डिस्क है। क्या है हमारे पास? डिस्क, है ना। और इस रिजिड बॉडी का ये मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है क्या बात? तो रिजिड बॉडी पहले कैसे होगी? रिजिड बॉडी मान ले इस तरीके से ऐसे करके थी, यूं ऐसे, दिस द रिजिड बॉडी, यूं करके थी ऐसे, है ना। और ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन है हॉरिजॉन्टल, मान लेते हैं ऐसे करके है। जैसे डिस्क है, डिस्क का तो सेंटर यहां पे हो गया, यदि हम डिस्क के कोने में एक होल करके इसे ऐसे टांग दें, है ना, जैसे मान लिया शीट है और इसे कर दें और फिर हम इसे थोड़ा सा टिल्ट करें तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास ऐसे था, बॉडी का सेंटर ऑफ मास थोड़ा यहां बना लेते हैं हम इस तरीके से, है ना। ये सेंटर ऑफ मास ऐसे था, तो सेंटर ऑफ मास नीचे होगा और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को थोड़ा सा एंगल से, ये तो वर्टिकल हो गया, और ये सेंटर ऑफ मास और इसके बीच की डिस्टेंस, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या है ये? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस L है, और मैं इसे थीटा एंगल ऐसे करके यूं करके छोड़ देता हूं, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। क्लियर है? तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम, है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या ऐसे लिख लो, व्हेन ए रिजिड बॉडी, व्हेन ए रिजिड बॉडी इज suspended from an axis, and made to oscillate about, suspended is made to oscillate about that point of suspension, then it is called compound pendulum। ठीक है बेटा, जब आप इसे थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे भाई? यहां पे तो हिंज फोर्स लगेगा, यानी कि रिएक्शन लगेगी, साथ में ये mg लगेगा यहां पे, तो दिस इज mg, और इसे L मान लेता हूं, तो ये अगर जो L है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L sin थीटा। क्लियर है बात? तो हम क्या करेंगे, टॉर्क लेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। टॉर्क कितना होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है बात? और थीटा इज स्मॉल, है ना, इट इज, इफ इट इज डिस्प्लेस, मैं लिखा नहीं रहा हूं, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड बाय वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इट विल ऑसिलेट, then torque will be equal to this is equal to L into m, sin theta is approximately theta हो जाएगा, theta is small। क्लियर है बात? and now it will be equal to minus I alpha, because इधर की ओर यदि टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, यूं है,
तो टॉर्क क्या लगेगा mg का, टॉर्क इनटू द बोर्ड, तो अपोजिट टू द बोर्ड होगा, और mgl अपॉन i इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सिंस एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, इसलिए मोशन इज SHM, और एंगुलर SHM भी आप इसे कह सकते हो। तो कंपेयर करेंगे हम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस थीटा से, तो जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो mgl अपॉन आई आ जाएगा, तो जो ओमेगा होगा वो mgl अपॉन आई, और ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी, और t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन mgl होगा। व्हाट इज आई, यहां पे लिख देंगे वेयर, चलो यही लिखना चाहिए अपने को, तो वेयर व्हाट इज आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जो आई होगा, अगर जो ICM, व्हाट इज ICM, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, अबाउट एन एक्सिस लिख देता हूं पूरा, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और ये L, तो जो I होगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ICM प्लस ML स्क्वायर नहीं होगा, तो यहां पे I की जगह मैं क्या लिख दूंगा, I विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ICM प्लस ML स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा MGL। क्लियर है बात? हाँ, लेकिन अब आगे और देखो, इसमें आगे और भी इसमें सिंप्लीफिकेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन समझते हो ना आप क्या होता है? हाँ, अगर जो मान लिया ये हमारे पास ये ऐसे करके बॉडी है और ऐसे करके यू, और ये आई है और ये ICM है ना, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ICM को हम क्या लिखते हैं, mk स्क्वायर, और व्हाट इज k, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ICM को हम क्या लिख देंगे, यहां पर हम ICM को लिख देंगे mk स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर अपॉन MGL। तो हाँ, यहां पे लिख लें, देखो ये तो लिखना ही है, रफ में लिखो या कैसे लिखो, तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन 2 पाई रूट, इसमें से mm कट जाएगा तो k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन G इंटू L, तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट, है ना भाई। तो कैसे लिख लेंगे इसे हम, 1 अपॉन G k स्क्वायर L अपॉन L हम लिख लेंगे। तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन किस पे डिपेंड करता है, एक तो रेडियस ऑफ गायरेशन तो कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट होती है k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास। मैं लिख देता हूं यहां पे, इसके नीचे लिखेंगे हम, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर कैपिटल T, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन depends upon time period of oscillation depends upon distance between center of mass and point of suspension। क्लियर है क्या बात? अच्छा ध्यान से देखो, अभी सुनो मेरी बात, आप इसमें हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये जो टाइम पीरियड है, दिस टाइम पीरियड लिख लेना इज ए फंक्शन ऑफ एल पे डिपेंड करता है। जैसे मान लिया मैं इसे थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, जिससे कि आपको अच्छा लगे, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन जी के स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स। तो क्या आप मेरे को
टाइम पीरियड वर्सेस एक्स। व्हाट इज एक्स? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच। आप मेरे को इसका ग्राफ बना करके दिखा सकते हो? कैसा बनेगा ग्राफ? किस किस के बीच ग्राफ बनाना है? टाइम पीरियड के बीच और एक्स के बीच। एक्स का मतलब एल। टाइम पीरियड और एल के बीच मेरे को ग्राफ बनाना है कि टाइम पीरियड एक्स जैसे डिस्टेंस चेंज होगी, एल चेंज होगा, टाइम पीरियड कैसे कैसे चेंज होगा, कैसे वेरिएशन होगा। ये देखो, कोशिश सीखा है लेकिन पूरा भी सीखना है। सबसे पहले हमें जब भी कोई फंक्शन हो तो x बराबर 0, x बराबर इंफिनिटी, x बराबर 1 पर मतलब कुछ रख रख के देख लो तो कुछ पॉइंट तो हमें पता लग जाएंगे। तो जैसे x बराबर 0 यानी कि l बराबर 0, l बराबर 0 यानी कि सेंटर ऑफ मास पर ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना? दैट इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन coincides with सेंटर ऑफ मास, है ना? तो कितना हो जाएगा टाइम पीरियड? बिल्कुल सही बात है, इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी। क्लियर है क्या बात? अच्छा, और एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई, एक तो एल बराबर 0 पे रख लेंगे हम, और एल बराबर 0 यानी कि एल बराबर 0 तो टाइम पीरियड क्या होगा? इंफिनिटी, ऐसे करके। अब इंफिनिटी से कम ही होगा टाइम पीरियड, है ना? अब टाइम पीरियड इंफिनिटी होगा, और यदि मैं एल बराबर इंफिनिटी रखूं यानी कि सेंटर मास बहुत दूरी पर है, तो टाइम पीरियड कितना होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे बेटा इंफिनिटी है, यानी एल की वैल्यू यदि इंफिनिटी है तो ये भी इंफिनिटी होगा, ऐसे करके यू, है ना? ऐसे तो ऐसे है। अच्छा ये देखो, इंफिनिटी और टी एल बराबर 0 पर, मतलब ये मैं मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं आपको। एल बराबर 0 पर भी इंफिनिटी और इंफिनिटी पर भी इंफिनिटी, तो कैसे जाएगा ग्राफ? पैराबोला टाइप से जाएगा, पैराबोला तो नहीं होगा, ऐसे जाएगा ग्राफ, यूं करके कुछ भाई। और देखो ऐसे नहीं जाता है ग्राफ यूं 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 चक्कर काटता हुआ, स्मूथ चलता है, स्मूथ। तो यदि ये इंफिनिटी है 0 पर और इंफिनिटी है इंफिनिटी पर भी, तो इसके बीच में यानी कि कहीं पर ये इस तरीके से मिनिमम हो रहा होगा। और दूसरी बात है, ये टी नेगेटिव तो होगा नहीं टाइम पीरियड, तो ये नीचे तो कट करेगा नहीं इस एक्सेस को। अगर जो आपको कट कराना था ना, तो टी को 0 रख देते तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हम, एल की वैल्यू। तो एल 0 तो एल नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इधर की साइड तो नेगेटिव आएगा नहीं, है ना? तो कहीं कट भी नहीं करेगा। तो ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अच्छा, एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरी ये चीज हो जाती है कि यदि हमें टाइम पीरियड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स या टाइम पीरियड एज ए फंक्शन ऑफ एल हमें मालूम है, तो हम उसकी कुछ मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टी डैश एक्स करेंगे और 0 रख देंगे। अगर जो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये फंक्शन में ऐसे लिख दूं, एफ एक्स के स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स करूंगा मैं तो ये हमारे पास ऐसे आएगा। और फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ एफ एक्स को यदि करना है तो एफ डैश एक्स क्या करना पड़ेगा मेरे को? 0। तो माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 करना पड़ेगा, और x की वैल्यू प्लस माइनस के आएगी, और बस के ही लिख देता हूं, यानी कि l बराबर के, यानी कि लेंथ l बराबर k पर, यानी कि ये लेंथ जब रेडियस ऑफ गायरेशन के जस्ट इक्वल होगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? वो मिनिमम होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिनिमम, नहीं तो उससे ज्यादा ही ज्यादा होगा, है ना? कॉपी करो, मैं इसे साफ कर देता हूं। अब ये तो हमें पता लग गया कि कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड मिनिमम तब होगा जब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ मास से इस रेडियस ऑफ गायरेशन की डिस्टेंस पे होगा, अदरवाइज तो टाइम पीरियड ज्यादा ही ज्यादा होगा, है ना? और मिनिमम टाइम पीरियड कितना होगा कैसे निकालेंगे?
इस एक्सप्रेशन में टी मिनिमम निकालने के लिए क्या रखेंगे हम 1/g के स्क्वायर अपॉन x की जगह यानी x यानी l k रख देंगे और यहां भी k आएगा, तो ये 2 मिनिमम रूट k अपॉन के 2k अपॉन g, दिस इज द टी मिनिमम, यानी कि मिनिमम टाइम पीरियड जो होगा, मिनिमम टाइम पीरियड 2 पाई रूट 2k अपॉन g के बराबर होगा। कर लो कॉपी, मैं साफ कर देता हूं इसे। तो ये तो थ्योरी है इसकी, है ना, कंपाउंड पेंडुलम की। अब इस पे हम सवाल करते हैं। देखो कैसे करेंगे हम सवाल। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रॉड है ना, रॉड का मास m और लेंथ कितनी है l, और ये है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्लियर है क्या बात? तो अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को हमने इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमने क्या कर रखा है, इसमें फंसा रखा है ऐसे रोड को, यूं ऐसे है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ऐसे है ना, यूं करके है, और इसे यूं हिला के छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। सही है ना बात? तो इफ ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बात? अब हम क्या करेंगे, इसे यूं करके थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे ऐसे करके। क्लियर है बात? और फिर हम एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला आएगा I अपॉन mgl। और मेरे ख्याल से ना फॉर्मूले से ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करो एंगल थीटा पे, और फिर क्या करोगे आप, टॉर्क निकालना, टॉर्क है ना, टॉर्क निकालोगे तो mg साइन कितना आएगा, ये l/2 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस l/2 साइन थीटा होगी, है ना, और साइन mg इंटू l/2 साइन थीटा होगा टॉर्क, और ये आ जाएगा mgl अपॉन 2, और ये हो जाएगा थीटा, और माइनस आई इंटू एल्फा लिख लेंगे, तो एल्फा इज इक्वल टू mgl/2। क्लियर है बात? अच्छा, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर इस केस में mgl अपॉन 2i आ जाएगा, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखूंगा, ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3, तो ये आ जाएगा mgl अपॉन 2 ml स्क्वायर बाय 3, तो आ जाएगा 3/2 g अपॉन l इज इक्वल टू ओमेगा का रूट इज इक्वल टू 2 पाई t, देन टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रूट 2l अपॉन 3g इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और कराता हूं। अभी आपने इस रोड को, अभी तो ये वन एंड के अबाउट था, है ना, और अब ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये, अब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है ये l/3 डिस्टेंस पे है, मास m, तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है क्या बात? तो निकालो जरा, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, इतना सारा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी अपने को आना चाहिए 2 पाई रूट I अपॉन mgl। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो मेरे को L बताओ, इसमें L कितना लिखूंगा, l/3, बिल्कुल सही बात है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा ICM प्लस md स्क्वायर, तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ml स्क्वायर कॉमन लेके, है ना, और ये आएगा 1/12 प्लस 1/9 इज इक्वल टू ml स्क्वायर, है ना, तो 12 इंटू 9 और ये हो जाएगा 21, तो 7 या 21, 3 एकम 3, 7/36 ml स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा इट विल बी इक्वल टू
आई की जगह 7/36 ml² अपॉन mg/l, तो 2 पाई रूट कितना आएगा ये 7l/36g, तो π/3 √7l/g शुड बी द टाइम पीरियड इन दिस केस। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। एक मिनट, हाँ मैंने कुछ गलती तो करी थी। तो mgl, अरे यहां पे l की जगह तो l/2 लिखना था ना अपने को, l/2, तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 14 हो जाएगा यहां पे, है ना, l/3, हाँ, अरे l/2 क्यों, l/3 होगा, तो यहां 3 होगा, तो 7 या 21 हो जाएगा फिर ये। क्लियर है बात? ऐसे चलो जो भी है कैलकुलेशन तो मिस्टेक हो गई हमसे, मैं साफ कर देता हूं इसे, तो इस तरीके से निकालना है। अब ये मतलब किसी भी प्रकार के कंपाउंड पेंडुलम के लिए हो सकता है ऐसा, तो है ना, टॉर्क निकालना होता है। तो जैसे कि ये अंडर ग्रेविटी है केवल जब इसमें केवल और केवल mg वर्क कर रहा हो। जैसे मान लिया डिस्क है, ये डिस्क क्या है, ये डिस्क ऑफ रेडियस r, और मास कितना है इसका, कैपिटल M, ये रहा, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहां पर, और ये डिस्टेंस है आपकी r/3, और दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्लियर है क्या बात, है ना, मास m यहां पर है, और रेडियस टोटल है इसकी r। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल angular displacement. Find time period of oscillation, that's it. ये करना है। क्लियर है क्या बात? तो क्या निकालेंगे इसका आंसर बताओ, 2 π√I/mgl। तो पहले तो मैं एल ही लिख लूं, पहले तो मैंने गलती कर दी थी, दिस द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास, तो एल कितनी होगी इस केस में 2r/3, 2r/3। एंड व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, I is equal to ICM plus md² 1/2 mr² plus m into 2r/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mr² कॉमन लेके 1/2 plus 4/9, 18 9 plus 8 बोलो, तो ये हो जाएगा 17/18। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr² और 17/18, ये आ जाएगा 17/18 mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे, क्या कह रहे हो? अच्छा, 2 दूनी 4/9 आएगा ना, तो 2 π√17/18 mr² अपॉन ये आएगा mgl, l की जगह क्या लिखूंगा मैं 2r/3, है ना, व्हाट इज l 2r/3, तो कितना हो जाएगा 2 π√, यह आ जाएगा 18 दूनी 36 जी और इंटू 3r, तो ये हो जाएगा आपका 17/12 जी अपॉन आर, तो पाई 17/3 जी अपॉन आर इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस। ऐसे है।
ठीक है बात। अच्छा, अब मैं इससे डिफरेंट देखो, इन क्वेश्चंस में तो क्या था, जो टॉर्क था वो केवल और केवल ड्यू टू ग्रेविटी था। हाँ, आर बाय जी होगा, बिल्कुल सही बात है, आर बाय जी होगा। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो ये टॉर्क था इन क्वेश्चंस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद वो केवल और केवल ड्यू टू ग्रेविटी था। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और चेंज कर देंगे। जैसे कि आप ये देखो, फॉर एग्जांपल यदि हम मान लेते हैं इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रॉड रखी हुई है, रॉड रखी हुई है, मास एम लेंथ एल की। कैसे, मान लिया ये प्लेन है और ये रॉड रखी हुई है ऐसे, क्लियर है क्या बात। तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एम जी नीचे नॉर्मल ऊपर, तो एम जी तो नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, सही है बात। अब हमने यहां पे इसे सस्पेंड कर दिया है ना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, हिंज है, पॉइंट ऑफ हिंज, पॉइंट ऑफ हिंज। और यहां पर एक लगा दी हमने क्या, स्प्रिंग। बात समझ में आ रही है नहीं, ऐसे ये है, और इसे हमने यहां पे लगा दी स्प्रिंग, यहां पे तो हिंज है और स्प्रिंग लगा दी इसमें ऐसे, है ना। तो ये ऐसे करके है, ये यहां पे इस तरीके से हिंज है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है बात। अब यहां पे लगेगी है स्प्रिंग, तो जब आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे, टिल्ट कैसे करेंगे, टिल्ट हम इसे थोड़ा सा इधर करेंगे, यूं करके, यूं ऐसे, तो क्या होगा, तो ये तो खिंच जाएगा, स्प्रिंग, स्प्रिंग खिंच जाएगी ऐसे करके, तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इधर। तो जब आप इसे थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे ऐसे, जैसे ये था ना, ये ऐसे यूं था, इसे आपने यूं खींचा, तो ये यूं यूं ऑसिलेट करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। समझ में आ रही है बात नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। तो ये लिखना जरूरी है, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ए रॉड, ए रॉड ऑफ मास m, length l is hinged about point O, about point O, as shown in figure, as shown in figure, and another end, another end is connected with, connected with, connected with spring of spring constant K. Find the time period of find the time period of small oscillation, small oscillation। क्लियर है क्या बात, ये है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालना है इसका। हाँ भाई हो गया, देखो मैं यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं, इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे लिखता हूं, आप दोबारा बनाना इसे। तो जब आप इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो इसमें जो फोर्स लगेगा, मान लिया आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट x दिया, तो x मान लिया, इलोंगेशन कितना है इसमें, इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना है बेटा, x, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, kx, और एक तो यहां पे लगेगा mg इसके नीचे और नॉर्मल लगेगा ऊपर, और यहां पे हिंज फोर्स तो लगेगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं टॉर्क अबाउट, टॉर्क अबाउट पॉइंट O, बता सकते हो टॉर्क कितना होगा। mg का टॉर्क तो नीचे और नॉर्मल ऊपर, जैसे ये मान लिया ये रखी हुई है ये रही, तो mg तो नीचे नॉर्मल ऊपर, इस पॉइंट के अबाउट ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन,
इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा ये, तो mg और नॉर्मल का टॉर्क तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। टॉर्क कौन लगाएगा? kx। और टॉर्क कितना लगेगा बताओ? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगभग, ये तो थीटा स्मॉल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल के बराबर ही होगी ये, है ना। और इसे लिख लेंगे हम माइनस आई इंटू एल्फा के एक्स इंटू एल, सही है। और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एक्स की वैल्यू एल थीटा भी हो जाएगी। तो एल्फा इज इक्वल टू के एल, और एक्स की जगह क्या लिख दूंगा? अपॉन आई। तो बोर्ड पे देखो इधर, तो एल्फा इज इक्वल टू के एल स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाई 3। तो एल्फा इज इक्वल टू के एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू कितना लिखूंगा? 3k बाई एम माइनस थीटा इज इक्वल टू एल्फा। तो एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा से कंपेयर कर लेंगे क्योंकि एसएचएम है। तो ओमेगा स्क्वायर जो आएगा वो 3k बाई एम आएगा, और ओमेगा की वैल्यू √3k बाई एम, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी, और टी इज इक्वल टू √2 पाई एम अपॉन 3k हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हाँ भाई, क्लियर है क्या बात? ऐसे है। अच्छा, अभी ये ध्यान रखना, ये जो मैंने रखी हुई है ये रोड, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, इस बात का ध्यान रखना आप। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये है कि मैंने रोड को इस तरीके से रखी हुई है यूं, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन का ही एग्जांपल लेता हूं। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन a rod is connected, a rod is connected with two springs as shown in figure. Find time period of oscillation for small angular displacement, for time period of small oscillation, है ना, ऐसे लिख लो। तो किस तरीके से रॉड, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। अब की बार इसमें एक स्प्रिंग इसके सेंटर ऑफ मास पे, यहां पे ये लगी हुई है, और इसका ये तो हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो, और दूसरा इसके दूसरे एंड पे ऐसे लगी हुई है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k। क्लियर है क्या बात? तो जब हम इसे थोड़ा सा इधर या इधर शिफ्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगी। करो ट्राई। करूं? देखो, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं, दुआ से बनाएंगे चित्र। ये सब क्वेश्चन आपको आपकी शीट वीट में कहीं ना कहीं सब मिलेंगे। या तो इसे इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, मैं इसे इधर ले जाता हूं। मैंने इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, कितना? थीटा दे दिया। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा मैं थीटा, तो इसमें तो कंप्रेशन हो जाएगा और इसमें इलोंगेशन हो जाएगा। बोलो, तो यदि ये x है तो ये बता सकते हो ये कितना होगा?
इसे x डैश मान लूं। ये डिस्टेंस कितनी है l/2 और ये डिस्टेंस कितनी है l। तो देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। नहीं आई बात समझ में? तो x डैश जो है वो x/2 आ जाएगा यदि आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो, है ना। तो अब बोर्ड पे देखो, जब आपने इसे इस तरीके से कर दिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, तो इस पे फोर्स लगेगा। ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी कितनी, kx/2, है ना। और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगी, ये स्प्रिंग इधर लगाएगी, कितना लगाएगी, 2k इंटू एक्स। तो इसके अबाउट तो लिखेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O। क्लियर है क्या बात? तो टॉर्क कौन कौन लगाएगा, एक तो के, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, है ना, ऐसे करके। और हां, और ये टॉर्क लगाएगा, ये वाला फोर्स लगाएगा टॉर्क इधर, और ये वाला फोर्स भी लगाएगा टॉर्क इधर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका जो टॉर्क होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और इसका जो टॉर्क होगा वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा 1/4, 4 दूनी 8 और 9/4 KL इंटू एक्स। और एंगल इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल तो होगा ही सही, और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एल थीटा। तो जो टॉर्क है, टॉर्क वो हो जाएगा माइनस आई इंटू एल्फा 9/4 के इंटू एल माइनस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, एल थीटा। तो एल्फा जो होगा वो 9/4 के अपॉन एल आई, एल स्क्वायर माइनस थीटा होगा। तो एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा होगा। क्लियर है क्या बात? तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 के एल स्क्वायर अपॉन आई। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लिख ही देंगे, कितना, ml²/3, ml²/3, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूं हाथों हाथ के ml²/3। तो ये हो जाएगा 27/4 k अपॉन m, ये ओमेगा आ गया। तो ये हो जाएगा 20/4m इज इक्वल टू 2/t। तो टाइम पीरियड होगा 2π√4m अपॉन 27k, 2/3 m अपॉन 3k, 4π/3 √m अपॉन 3k इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। लेकिन ये अभी क्वेश्चन जो था ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो ग्रेविटी का टॉर्क है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, यानी एमजी का टॉर्क। अब मैं आपको लिखता हूं इन वर्टिकल प्लेन। एग्जांपल, ए रॉड, ऐसे लिख लो, पहले इंग्लिश लिख लो इसकी। ए रॉड इज सस्पेंडेड इन वर्टिकल प्लेन, in vertical plane about one end, and two springs are connected as shown in figure. Find time period for small oscillations। क्लियर है बात? जैसे कि मान लिया हमारे पास एक ये रॉड है यूं करके, सही है, और ये स्मॉल ऑसिलेशन है, वर्टिकल प्लेन में है। वर्टिकल प्लेन का मतलब आपकी बार रॉड ऐसे लटकी हुई है, ऐसे यूं, और इस रॉड के एंड से एक स्प्रिंग
ऐसे है नेचुरल लेंथ में, और दूसरी स्प्रिंग भी यहीं पर है लेकिन वो 2K है, और यहां पे M है और लेंथ है। सही है। अब यदि हम इसे U डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा ऐसे और छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। कैसे? इट विल ऑसिलेट इन दिस वे, इन वर्टिकल प्लेन। पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अब ये वर्टिकल प्लेन में है। तो आपको टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन निकालना है। और एक मिनट देख लेते हैं। मैंने इसे इधर डिस्प्लेस कर दो, इधर डिस्प्लेस कर दो। मैंने इसे इधर डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। कितने एंगल से? नहीं 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 नहीं, इधर मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो इधर ही डिस्प्लेस कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है भाई। किधर भी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये है 2K, तो डिस्प्लेस कर दिया मैंने x। तो अब ये देखो, एक तो इस पे फोर्स लगेगा यहां पर mg। देखो मैं बड़ा चित्र बनाता हूं थोड़ा ऐसे, जिससे कि हमें समझ में आए। एंगल तो छोटा है लेकिन चित्र हमने बड़ा बना दिया। एक तो लगेगा इस पे mg डाउनवर्ड ऐसे, और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी L/2 sin थीटा। सही है। साथ में एक ये कंप्रेस हो गया, तो ये फोर्स लगा इधर इधर कितना kx, और ये वाली स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, तो ये और लगाएगा इसमें कितना 2kx। 2kx क्लियर है क्या बात? तो नेट टॉर्क कितना लगेगा? देखो बिल्कुल सही बात है mg। हाँ, तो इसका टॉर्क mg का u क्लॉकवाइज होगा इनटू द बोट, mg इंटू L/2 sin थीटा होगा। साथ में ये 3kx इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी L के बराबर होगी, और यहां से थीटा जो होगा ये कितना है x। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इंटू एल लिख लेते हैं इसे। तो mgL/2 साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, है ना, और 3kl और x को क्या लिखेंगे थीटा इंटू एल। तो mgL/2 प्लस 3kl स्क्वायर इंटू थीटा, और ये आएगा माइनस आई इंटू एल्फा mgL/2 प्लस 3kl स्क्वायर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू माइनस थीटा। सही है बात? तो अब हम इसकी कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? वी विल कंपेयर विद अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा से। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा mgL/2 प्लस 3kl स्क्वायर अपॉन आई की वैल्यू ml²/3। सही है ना? तो यह आ जाएगा 3/2 g/l प्लस इसके साथ 9k अपॉन m, ये आ जाएगा अगर जो मैं इसके साथ अलग अलग ले लेता हूं, ठीक है। तो ओमेगा जो होगा रूट 3/2 g अपॉन l प्लस 9k अपॉन m, एंड इट इज इक्वल टू 2π√t इज इक्वल टू 2π√, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2ml, और ये आएगा कितना 3mg प्लस 9 9 दूनी 18 kl स्क्वायर, है ना। ये आएगा 2ml अपॉन 3mg प्लस 18 kl स्क्वायर इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस। तो इसमें हमने mg का भी टॉर्क ले लिया है ना, ऐसे करके। अब बोर्ड पे देखो, और मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लिया, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये डिस्क है ना भाई, डिस्क क्या है ये, डिस्क ऑफ रेडियस r मास m, और यहां पर है ये ऐसे करके, साथ में इसमें स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे। क्लियर है बात? यूं यहां पे लगी हुई है, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। सही है।
और यहां पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, फ्रिक्शन इज, ये फ्लोर है, फ्लोर, सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड डिस्क, फ्लोर एंड डिस्क, so that there is no slipping, so that there is no slipping, there is no slipping, कोई स्लिपिंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये मास एम आर डिस्क की है, इसे आप थोड़ा सा यूं घुमा दो, यूं करके, है ना, ऐसे, और फिर छोड़ दो, तो ये ऐसे ऐसे करके रोटेट करेगी, यूं एंगुलर एसएचएम करेगा, है ना। इफ it is displaced, if it is given small angular displacement and release, find time period of oscillation। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लिया हम ऐसे इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, है ना, ये, तो जब आप डिस्प्लेस करोगे, इसे दोबारा चित्र बनाएंगे, डिस्प्लेस कैसे करोगे, ऐसे, तो मैं चित्र यहां बनाता हूं इसका, और ये होगी तो ऐसे ही सही, है ना, यूं करके, यूं घूम जाएगी ये थोड़ी सी, बोलो, है ना, ये जो होगा, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यूं यूं, है ना, इसे हटा दो, इसे बना देते हैं, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे करके, चित्र तो देखें इसका ऐसे ही बनेगा खराब सा, और इसमें आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा, यूं करके, क्लियर है बात। तो इधर लगेगा इसमें kx, सही है, और इसके अबाउट देखो, यहां पे लेंगे ना हम, इसके ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो जो mg होगा वो तो नीचे लगेगा, और नॉर्मल क्या लगेगा, ऊपर, तो mg और नॉर्मल का टॉर्क तो हो जाएगा 0, क्योंकि mg बराबर n होगा। टॉर्क आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया ऐसे, यूं, और टॉर्क लगेगा इसमें ऐसे, और टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क, हा, टॉर्क अबाउट पॉइंट, ये है पॉइंट ओ, पॉइंट ओ, कितना है टॉर्क, के एक्स इंटू आर इज इक्वल टू माइनस आई के आर इंटू एक्स, एल्फा इज इक्वल टू के आर अपॉन आई माइनस एक्स। अच्छा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा लिख लूं, माइनस डी थीटा, तो एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा से कंपेयर करेंगे अपन, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के आर स्क्वायर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट डिस्क का कितना आएगा, यह है आईसीएम, और यह है डी, और इसके अबाउट आई, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा लेंगे, आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर, दिस इज के अपॉन आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर, कट जाएगा 2k अपॉन 3m इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय t इज इक्वल टू 2 पाई रूट 3m अपॉन 2k इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है और ये पुली है, पुली, और ये पुली है, इसका मास है m, स्मॉल m, और इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है स्मॉल m, मास का ब्लॉक लटका हुआ है, और यहां पे ऐसे है, सही है बात, और स्प्रिंग कांस्टेंट है k।
ठीक है, हाँ, और इस पे इस तरीके से मास लटका हुआ है। सही है बात, ये मास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली इज कैपिटल आई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड, देखो इस ब्लॉक, और ये जो पुली है ये मासलेस नहीं है, इसका मास दे दिया, और इसके बीच में फ्रिक्शन भी है ना, एंड सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड रॉप एंड स्ट्रिंग, so that there is no slipping, so that there is no slipping between string and pulley. Find the time period of small oscillation for ब्लॉक मास m, है ना। अगर जो मैं इसे थोड़ा सा नीचे करूंगा, यूं खींचूंगा, ऐसे यूं करके छोड़ दूंगा, ऐसे थोड़ा यहां बना लो, तो ये क्या करेगा, ये पुली नीचे आएगी, और छोड़ दूंगा तो ये ऊपर जाएगी, तो पुली नीचे आएगी, पुली ऊपर जाएगी, पुली नीचे आएगी, पुली ऊपर जाएगी, मास m भी ऊपर नीचे आएगा। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है अपने को। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे, इधर देखो, जब आप इसे देखो, मान लेते हैं जब आप इसे खींचते हो, मान लेते खींचते हो तो पुली नीचे आएगी, तो ये पुली आएगी आपकी नीचे, ऐसे। मान लिया पुली आई नीचे बाय पुली, मान लिया पुली आई नीचे x से, ध्यान से देखो कितनी आई, x से, तो ये ब्लॉक कितने नीचे जाएगा, 2x से। तो इसका मतलब यदि ये ब्लॉक नीचे x से आया तो पुली कितने नीचे आएगी, x/2 से। तो ब्लॉक तो आएगा नीचे यहां से लेके यहां तक x डिस्प्लेसमेंट से, और पुली कितनी आएगी, x/2। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा ध्यान से देखो, तो इसमें जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर वो kx/2 लगेगा एक तो। दूसरी बात, इस स्ट्रिंग में टेंशन इधर T1 होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा T2। क्यों? क्योंकि पुली आइडियल नहीं है कि एक स्ट्रिंग एक टेंशन का कॉन्सेप्ट लगाएं। अगर ये जो स्ट्रिंग है इस पे ये स्लिप नहीं कर रही, स्लिप कर रही होती तो T1 T2 बराबर होते, ये तो इस पे यूं यूं घूम रही है ऐसे करके यूं। तो इसका एक्सेलरेशन यदि मैं ये मान लूं तो फॉर ब्लॉक mg माइनस टी इज इक्वल टू mg माइनस T1 इज इक्वल टू m में होगा नहीं होगा, बोलो। एक तो ये बन गई इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन बनाओ फॉर पुली। पुली में कितने फोर्स लग रहे हैं, mg प्लस T1 प्लस T2 माइनस kx/2 इज इक्वल टू m। इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a/2 होगा। क्लियर है के बाद, ऐसे तो m इंटू a/2, एक तो ये इक्वेशन बन गई T1 T2, सही है। और दूसरी किससे बनेगी, टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट। क्लियर बात, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ पुली, है ना। वैसे तो पुली खुद एक्सेलरेट है, उस पर सूडो फोर्स लगेगा, लेकिन उसका टॉर्क इसके सेंटर पे 0 होगा। तो आप देखोगे एक तो mg लगेगा, एक यहां T1 लगेगा, एक यहां T2 लगेगा, और एक ये kx लगेगा, बोलो। तो k और एक सूडो फोर्स लगेगा ऐसे, अगर जो इधर है तो इधर लगेगा ma/2। तो जो टॉर्क होगा, बोर्ड पे देखो,
आप ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ यू ऐसे, तो टॉर्क लगेगा इस पे ऐसे। क्लियर है बात? तो जो टॉर्क होगा वो होगा T2 माइनस T1 इंटू एक्स, है ना। टॉर्क इंटू आर आएगा, आर इज द रेडियस इसकी, ये आर रेडियस होगी इसकी, आर रेडियस। और ये होगा टॉर्क इजकल टू आई अल्फा, है ना। और T2 माइनस T1 इंटू आर, और अल्फा हो जाएगा T2 माइनस T1 आर अपॉन आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाएगा अल्फा। साथ में बोर्ड पे देखो, अब इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन है ए, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है ए, और ये एक्सेलरेशन होगा अल्फा ऐसे। तो A इज इक्वल टू आर अल्फा भी तो लगाएंगे हम। क्लियर है के बात? तो अल्फा की जगह मैं क्या रख दूंगा, अल्फा की जगह A अपॉन आर रख दूंगा, तो A जो आएगा वो T2 माइनस T1 अपॉन आई, है ना, और आर स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा अल्फा ए। क्लियर है क्या बात? कैसे करें, कैसे करें? यदि मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसका एक्सेलरेशन अगर जो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो इसका एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस एक्स की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी जाकर के काम बनेगा। ठीक है, तो देखो मैं कोशिश करता हूं, एक्सेलरेशन a जो होना चाहिए ना इस ब्लॉक के लिए, वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शन लाए, तो T2 माइनस T1 तो अपने को खत्म करना पड़ेगा। तो बोर्ड पे देखो, इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो कितना आएगा 2mg प्लस T2 माइनस के एक्स बाई टू इज इक्वल टू 3ma/2। सही है? तो जो T2 आएगा वो आएगा kx/2 प्लस 2mg प्लस 3ma/2, यह आ गया T2, और ये T1 आएगा इज इक्वल टू mg माइनस ma। क्लियर है बात? अब मैं यहां पे रख देता हूं, फ्रॉम 3 ये आएगा a इंटू आई, a इंटू आई, T2 माइनस T1 आर स्क्वायर। तो T2 माइनस T1 यदि आप करोगे, इसमें से इसे घटाओगे, है ना, हाँ, kx/2 प्लस 5/2 ma/2 प्लस mg इज इक्वल टू a इंटू आई आएगा, ये वाला mg पुली के लिए। ये मैंने गलत ले लिया क्योंकि mg तो पहले भी था भाई, जब ये रेस्ट पे रखा था mg और वो सब बैलेंस कर रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आया ना यहां पे mg नहीं आएगा, मैं बता दूंगा इसे बाद में आपको, mg नहीं आएगा यहां पे। तो यहां पे mg नहीं आएगा, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो कितना आएगा, ये mg आएगा यहां पे ऐसे, दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा T1 से T2, तो mg प्लस T2 माइनस के एक्स इज इक्वल टू 3ma/2, तो यहां पे mg आएगा केवल। हाँ, पुली और इसके मास सेम है दोनों। तो जब इसमें से T2 माइनस T1 करेंगे तो mg कट जाएगा, mg कट जाएगा, mg कट जाएगा, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस अल्फा होगा, और ये माइनस माइनस, और यहां पर आएगा T1 माइनस T2 अपॉन आई इंटू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 ये ऐसे आएगी। तो जो A आएगा वो आएगा T1 माइनस T2 इंटू आर स्क्वायर। मैं एक बार कर देता हूं इसे, और फिर मैं, और T1 माइनस T2 करेंगे हम, तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो kx/2, kx
बाय 2, ये कट जाएगा, -5ma/2 इक्वल टू a इंटू आई। आर स्क्वायर भी तो था कहीं पे, ये रहा आर स्क्वायर, सही है। तो यह आ जाएगा 2ai इक्वल टू के एक्स आर स्क्वायर -5ma/r²। तो a कॉमन लेके 2i प्लस 5ma इक्वल टू के एक्स इंटू आर स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आ जाएगा के आर स्क्वायर अपॉन 2i प्लस 5m और -x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू -x। तो जो ओमेगा होगा वो रूट ओवर के आर स्क्वायर अपॉन 2i प्लस 5m 2π/t के आर स्क्वायर अपॉन 2i प्लस 5m इक्वल टू 2π√2i प्लस 5m अपॉन के आर स्क्वायर। इसका आंसर आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, और mr² है बेटा, किसमें, इधर, हाँ 5m इंटू आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा तो यहां भी आर स्क्वायर आएगा, तो यहां भी आर स्क्वायर आएगा, यहां भी आर स्क्वायर, यहां। अब सही है, बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है। मैं इसे समझा देता हूं अभी आपको, मैंने क्या क्या गलती करी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये पुली ऐसे लटकी हुई थी पहले, यूं करके, मास एम, और यहां पे ऐसे था और ये लटका हुआ था, सही है बात, ये लटका हुआ है ऐसे। तो जब लटका हुआ है तो इसमें इलोंगेशन x0 पहले से रहा होगा, और ये mg और ttt ये सब बैलेंस कर रहे होंगे। आप इसे क्या करोगे, आप इसे नीचे x डिस्प्लेस करोगे यहां से। तो जब आप इसे x डिस्प्लेस करोगे तो इसकी इक्वेशन एक्सेलेरेशन क्या है, नीचे की ओर मान लेते हैं। तो mg माइनस t1 इक्वल टू ma बन जाएगा ये रहा, ठीक है। दूसरा, इसमें एक्स्ट्रा फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ, जो T1 और T2 है, mg और kx0 तो आपस में बैलेंस कर देंगे, ये रहा। तो इसलिए जो mg जो पहले, देखो mg तो पहले भी लग रहा था और अब भी लग रहा है, तो जो इसे खींचने के बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा वो T1 और T2 तो चेंज होंगे, T1 प्लस T2 और माइनस kx/2। तो इसमें x/2 और जो इलोंगेशन हुआ x0 प्लस x/2, तो माइनस kx/2 इज इक्वल टू m इंटू a/2 आया इसमें। दूसरी बात, जब आप इसे यूं ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा नीचे की तरफ, ऐसे आएगा, तो इसमें जो टॉर्क लगेगा वो, जैसे मान लिया T2 माइनस T1 इंटू आर टॉर्क लगेगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, तो ये टॉर्क जो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन तो इधर है और टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहां माइनस चिन्ह आएगा ऐसे करके, ये है T2 माइनस, यहां पे नहीं, ये T1 माइनस T2 होगा, T1 माइनस T2। देखो कैसे कैसे, दिस माइनस दिस, हाँ, तो कितना होगा ये, दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस के एक्स, दिस माइनस दिस करेंगे तो -5/2 -5/2, तो यहां पे कितना आएगा, माइनस, हाँ तो माइनस बच जाएगा ना ये, तो ये माइनस तो आ ही रहा था ये यहां पे, सही है सही है, माइनस आएगा ये रहा माइनस।
मैं मतलब 2-3 दिन और पढ़ा दूंगा। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं 1-2 सवाल और कराता हूं अच्छे लेवल का, जो कि आपको समझ में भी आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन बहुत ही टफ और पूरी फिजिक्स में बनेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लिया हमारे पास ये डिस्क है और इसका मास m, रेडियस r है, यहां पे रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक प्लैंक है, सही है, और प्लैंक से ये ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है, और इस प्लैंक का मास m, लेंथ कितनी है l, सही है, और यहां पे भी फ्रिक्शन है सफिशिएंट, और इस पर भी फ्रिक्शन है सफिशिएंट, सही है। तो मैं इंग्लिश तो नहीं लिखा रहा, मैं इसे बता रहा हूं। आप क्या करोगे, आप इसे थोड़ा सा ऐसे ले जाओगे यूं, तो ये यूं घूमेगा। इसे थोड़ा सा ऐसे खींच के और ये यूं घूमेगा, छोड़ दोगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे। ये तो ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो फाइन, ये डिस्क है, डिस्क, मास 2m, रेडियस r, फाइन टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। बस इतना ही लिख रहा हूं मैं, बाकी तो आप समझ जाओगे। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे? मैं इसे क्या करूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा मैंने ऐसे थीटा एंगल, यूं, तो ये इधर भी डिस्प्लेस होगा ऐसे, तो इसमें ये x डिस्प्लेस होगा, तो इसमें x ही तो एलोंगेशन होगा। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो x की वैल्यू 2r थीटा लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? अब यदि मैं प्लैंक का एफबीडी बनाऊं, प्लैंक का एफबीडी, तो प्लैंक पे एक तो फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा kx इधर की ओर, साथ में इसमें लगेगा एक फ्रिक्शन भी, और इसका एक्सेलेरेशन मान लेता हूं मैं ए ऐसे, mg और नॉर्मल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो फॉर प्लैंक क्या बनाऊंगा इक्वेशन, kx माइनस फ्रिक्शन, इसे FR1 मान लेता हूं, इज इक्वल टू m इंटू ए। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो प्लैंक के लिए हो गई इक्वेशन। अब इसके लिए देखो, इसके लिए, हां भाई, यूं ऐसे लगेगा ना, इस पे, इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन इस पे ऐसे लगेगा, और mg और नॉर्मल इसके क्या कर देंगे, 2mg और n डैश एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये पॉइंट P ऐसे, तो पॉइंट P लगभग यहां होगा, टॉर्क अबाउट P, कितना लिखूंगा टॉर्क, फ्रिक्शन FR1 इन दोनों के बीच में। वैसे तो फ्रिक्शन यहां भी लगेगा कुछ, लेकिन उसका टॉर्क जो होगा FR' का 0 हो जाएगा, FR1 इंटू 2R, ये होगा टॉर्क, FR1 इंटू 2R, बोलो, और ये होगा माइनस आई इंटू एल्फा, FR1 इंटू 2R। सही है बात? अच्छा, अब मेरे को बताओ कि इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, तो इस प्लैंक का एक्सेलेरेशन और इस प्लैंक का एक्सेलेरेशन ए होगा, और यदि इसका एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं लगा दूंगा, और 2r अल्फा, ये आ जाएगा रिलेशन। सही है बात? अच्छा, तो बोट देखो, FR1, FR1 की वैल्यू जो होगी वो kx माइनस एम ए, और m इंटू ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2r अल्फा। सही है क्या बात? नहीं,
अच्छा, और x की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 2r थीटा माइनस 2mr अल्फा, ये हो गया फ्रिक्शन। तो मैं यहां पे आता हूं, तो माइनस आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू के आर थीटा माइनस 2mr अल्फा इंटू 2r से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4r स्क्वायर के थीटा माइनस 4mr स्क्वायर अल्फा। सही है बात? और इधर जाकर के आई अल्फा प्लस 4mr स्क्वायर अल्फा, साथ में माइनस अल्फा कॉमन लेके आई माइनस 4mr स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर के थीटा, है ना? तो अल्फा जो आएगा 4r स्क्वायर के माइनस थीटा अपॉन आई माइनस 4mr स्क्वायर, ये आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। इनर्शिया कितना होगा इसके अबाउट? आई जो होगा वो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर होगा, यानी 3mr स्क्वायर बाई 2। यानी कि मैंने थोड़ा थोड़ा गलत कर दिया कुछ तो। अच्छा, m की जगह 2m भी तो लिखना है, इसका मास जो है 2m है, तो 3mr स्क्वायर आ जाएगा ये, है ना? लेकिन 3mr स्क्वायर में भी गलती है, कहीं ना कहीं माइनस साइन का लोचा आ रहा है, क्योंकि यहां 3mr स्क्वायर लिखूंगा ना, ये 2m इंटू 2m इज इक्वल टू 3mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये घटेगा नहीं, यहां पे प्लस साइन आएगा किस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये के एक्स माइनस एफ आर इजल टू एम ए, ये तो सही है, फार इज इक्वल टू के एक्स माइनस एम ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ये तो बिल्कुल सही आ गया इक्वेशन फ्रिक्शन फोर्स। और यदि मैं इसकी टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क इसमें फ्रिक्शन इंटू 2r बिल्कुल सही आया, इजइक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो इसमें माइनस चिन्ह यहां पे नहीं लगाता मैं अभी, सुनो मेरी बात, तभी आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। यहां पे माइनस साइन नहीं लगाऊंगा, है ना? बाद में उसमें थीटा अपने को अलग से रखना पड़ेगा। आई अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू ये रख दी, और आई अल्फा ये प्लस प्लस हो जाएगा, या प्लस आएगा, ये प्लस आ रहा है यहां पे बस, है ना? ये प्लस आएगा यहां पे, है? हाँ, ये तो लिखते हैं, लेकिन वो मैं तब लिख देता हूं जब थीटा की टर्म्स में आए हमारे पास, थीटा की टर्म्स में आए यदि हमारे पास, तो यानी कि a इज इक्वल टू जो अल्फा था तो यहां माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा हमें, बस इतनी बात है। तो उधर जाकर के ये फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस 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 हो जाएगा। थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, जैसे ये टॉर्क लिखा ना हमने इसे, तो टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा लिखा, तो एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। सुनो मेरी बात, जैसे फ्रिक्शन यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखा मैंने, इसे टॉर्क लिखा है ऐसे, है ना? तो यहां प्लस साइन ही रहने दो अभी, मान लेते हैं अभी, है ना? टॉर्क इधर है, इधर टॉर्क इजल टू आई अल्फा ही आया ना अभी, तो टॉर्क इजल टू आई अल्फा, तो अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन इधर आ गया, बिल्कुल सही बात है। और फिर ये थीटा की प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, थीटा के एक्स इजल टू आर थीटा, और यहां पे प्लस यदि मैं लगाता हूं तो ये प्लस आ जाता है, प्लस ऐसे आ जाएगा। अब यहां माइनस नहीं आ रहा, बस दिक्कत ये है भाई हम माइनस कैसे प्रूफ करें, लेकिन देखो ऐसे थीटा तो इधर है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इधर है, तो आप बाद में लगा दो यहां पे माइनस थीटा,
हाँ, ये तो बात सही बता रहे हो आप। ये तो मेरे को ही मतलब मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, बाद में लगाना है या पहले लगाना है। ये तो बात सही है। देखो ये अल्फा इज इक्वल टू थीटा आ जाता है, ये एक्चुअली वेक्टर होता है ना, जैसे टॉर्क, टॉर्क में वेक्टर की प्रॉब्लम है थोड़ी सी इसमें। जैसे टॉर्क है, टॉर्क ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया ऐसे करके, और ये आ गया थीटा यहां पे। अब यहां पे थीटा की प्रॉब्लम है, थीटा कैसे लगाएं हम यहां पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन, ये तो सब सही लिखा हुआ है। अब यहां पे या तो मैं लगाता हूं यहां पे माइनस थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू, एक दूसरे के अपोजिट है तो लगा तो सकता नहीं, ये तो प्रोपोर्शनल ही आएगा ऐसे, देखो सही है ना। ये आपको अपने आप से बाद में लगाना पड़ेगा। तो अल्फा जो है थीटा के प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम चित्र में से देख के बता सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर है, अल्फा इधर है ना। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, और अल्फा इज इक्वल टू 4r² k अपॉन आई प्लस 4mr², और माइनस थीटा लगाना पड़ेगा इसमें। तो अल्फा से ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा की कंपैरिजन कर लेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर जो आएगा 4r² k अपॉन आई प्लस 4mr², और ओमेगा की वैल्यू 4r² k आई प्लस mr², और ये आ जाएगा आपका 2π/t इजकल टू 2π √i प्लस 4mr²। अच्छा, i की वैल्यू कितनी है? ये i की वैल्यू है 3mr², तो ये आ जाएगा आपका 7mr² अपॉन 4r² k, 2π√7m अपॉन 4k। माइनस का ये कर सकते हैं हम कि मान लिया ये तो मैग्नीट्यूड है, सही है, और जो मैंने टॉर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू 2r लिखा था, तो वो भी हम आई अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू 2r लिख सकते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड है ना। तो यदि हम मैग्नीट्यूड को सही तरीके से ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू दिस मच आ जाता है। तो अब हम, ये बात सही है बिल्कुल, हम इसमें वेक्टर इन्वॉल्व नहीं कर रहे ऐसे, है ना, हमने ये मैग्नीट्यूड निकाला है, मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड की इक्वेशन लिखी है ना, लेकिन टॉर्क और अल्फा तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, थीटा भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल तो आ गया, लेकिन आप फिगर में से देख करके बता सकते हो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा तो आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिगर अल्फा और थीटा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए माइनस लगा देंगे। नहीं, क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन देख करके पता लग रहा है मेरे को भी। आप एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और थीटा के बीच में रिलेशन लिया हो बस, है ना। तो ये जो मैं यहां पे लगाता था, जैसे टॉर्क इजकल टू ऐसे लगाया के थीटा, और फिर माइनस आई इंटू अल्फा लिख लिया के थीटा, है ना। तो अगर जो मैं मैग्नीट्यूड भी लिखता, जैसे मान लिया इस तरीके से लिख रहा था मैं बार बार ऐसे करके, जैसे ये था, देखो ध्यान से कि इसे मैंने ऐसे करा, तो जो टॉर्क है ना, टॉर्क ऐसे के एक्स इंटू आर, के एक्स इंटू एल, ये टॉर्क आया, टॉर्क आया ना, तो के इंटू एल, और ये एक्स है, ये थीटा है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क और एक्स इज इक्वल टू थीटा एल, तो एक्स की जगह थीटा एल लिख करके के एल स्क्वायर थीटा लिख लिया था मैंने,
अब ये टॉर्क आया, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ही तो लिखा था मैंने तब भी। हाँ, माइनस आई अल्फा मैं इसलिए लिख देता था क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर है, टॉर्क इधर है, तो इसलिए माइनस लगा देता था अपनी तरफ से, समझे ना। लेकिन अब की बार दिक्कत क्या है कि जब मैं इसमें यहां पे टॉर्क लिखूंगा तो यहां पे अल्फा तो थीटा तो आ नहीं रहा है, यहां पे थीटा, तो अब मैं माइनस किसके लिए लगाऊं फिर, समझे ना। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड, ये भी तो पहले मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा भाई, ये एंगुलर एसेलेरेशन का मैग्नीट्यूड यही तो होगा, लेकिन चित्र में से देख करके ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर है और अल्फा इधर है, इसलिए माइनस लगा दिया था मैंने। आई बात समझ में। तो इसलिए मैग्नीट्यूड तो ऐसे है, मैग्नीट्यूड तो ऐसे है, जब इन दोनों को सॉल्व करा मैंने तो ये ऐसे बन गया, ऐसे। अब लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, सिंस एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा, ये वेक्टर हो गया, ऐसे है। समझ में आई ना बात, तो इसलिए लगा देंगे।